गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, पोइम 3rd द लॉर्ड्स। लॉर्ड्स यानी कि कमल का फूल। तो आज अपने एक न्यू पोइम पढ़ने जा रहे हैं जिसकी पोइट टोरू दत्त है। तो इसमें हमें कवित्री टोरू दत्त बताती है कि कौन सा फूल सर्वश्रेष्ठ है, उनके बीच में किस तरह से कॉन्टेस्ट होता है और कौन कौन से फूलों के बीच में होता है, किस तरह से अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग फूल को महत्व देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, और आखिर में कौन सा ऐसा फूल है जो सर्वश्रेष्ठ चुना जाता है। और प्रतीकात्मक रूप से कवित्री इन फूलों के बीच के डिस्प्यूट के माध्यम से हमें पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर भारतीय संस्कृति की विजय को प्रकट करती है। तो सबसे पहले अपने पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द पोइट, यानी कि टोरू दत्त के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है अबाउट द पोइट। मार्च 4 1856 टू अगस्त 30 1877, यानी कि टोरू दत्त जिनका जन्म 4 मार्च 1856 को हुआ और मृत्यु 30 अगस्त 1877 को हुई। टोरू दत्त इज ए वेल नोन पोइट ऑफ इंडिया हुज contribution in Indian writing in English is memorable। टोरू दत्त है वो भारतीय कवियों में, लेखकों में जानी पहचानी है, यानी कि टोरू दत्त एक भारतीय कवि के रूप में जानी पहचानी शख्सियत है जिनका कि इंग्लिश में भारतीय लेखन में एक स्मरणीय योगदान है। हर फादर वॉज ए रिच मैन ऑफ कलकत्ता। उनके पिता कलकत्ता के एक धनवान व्यक्ति थे। हर मदर हैड ए डीप नॉलेज ऑफ हिंदू माइथ्स। उनकी माता को हिंदू पौराणिक कथाओं का एक गहरा ज्ञान था, यानी कि बहुत अच्छा ज्ञान था। द फैमिली वाज इम्प्रेस्ड बाय द ग्लिटर ऑफ द वेस्ट एंड हैड एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी। उनके परिवार पाश्चात्य चकाचौंध से प्रभावित था, यानी कि पाश्चात्य संस्कृति की जो प्रथाएं थी उनसे वो प्रभावित था। एंड हैड एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी, और उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। बट टोरू दत्त हैड ए डीप अट्रैक्शन फॉर द इंडियन एपिक्स एंड माइथोलॉजी। परंतु टोरू दत्त का भारतीय महाकाव्यों या ग्रंथों के प्रति गहन आकर्षण था और पौराणिक कथाओं के बारे में भी, यानी कि टोरू दत्त है वो भारतीय महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं से बहुत अधिक आकर्षित थी, प्रभावित थी। सी रीड द रामायण, द महाभारत, द विष्णु पुराण एंड द भगवत। उन्होंने रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण और भगवत पढ़ा। हर इमेजिनेशन वाज शेप्ड बाय दीज इंडियन क्लासेस। उनकी कल्पनाएं इन भारतीय ग्रंथों से सुनिश्चित थी या ओतप्रोत थी। हर लिटरेचर अबाउंड्स इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उनका साहित्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत से ओतप्रोत था। तो ये था टोरू दत्त के बारे में कि उनके परिवार है वो कलकत्ता से था। उनके पिता एक धनवान व्यक्ति थे। उनकी माता का भारतीय ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में गहन रुचि थी, परंतु उनका परिवार है वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, इसलिए उन्होंने
ईसाई धर्म को अपना लिया था। लेकिन टोरू दत्त, जो कि भारतीय लेखन में इंग्लिश की एक जानी पहचानी शख्सियत है, उनका आकर्षण भारतीय ग्रंथों में और भारतीय पौराणिक कथाओं में अधिक था। अबाउट द पोइम पढ़ते हैं। द लॉर्ड्स इज ए स्मॉल पोइम कॉल्ड सोनेट, कि लॉर्ड्स एक छोटी कविता है जिसे सोनेट कहा जाता है। अब सोनेट का मतलब होता है एक छंद। सोनेट एक छंद होता है। जिस तरह से आप हिंदी में विभिन्न छंदों के बारे में पढ़ते हो, दोहा, चौपाई, रोला, उलाला, हरि गीतिका, यानी कि जिस तरह से वर्णिक और मात्रिक अलग अलग छंद होते हैं हिंदी के अंदर, उसी तरह से इंग्लिश के अंदर एक छंद है जिसका नाम है सोनेट। इट इज, और नॉर्मली ए सोनेट के अंदर 14 लाइन्स का एक लघु काव्य होता है, एक शॉर्ट पोइम होती है, यानी कि 14 पंक्तियों की एक शॉर्ट पोइम होती है, जिसको अपने चतुर्दशपदी काव्य भी बोलते हैं। इट इज ए पेट्रार्कन सोनेट, और यह एक पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन मतलब एक इटालियन पोइट था, उसी जिसका कि इटली में नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्कन, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, और उसी के नाम पर इस सोनेट का नाम रखा गया था पेट्रार्कन सोनेट। द लॉर्ड्स हैज बीन ए फेवरेट फ्लावर विद इंडियन गॉड्स एंड गॉडेज। कमल है वो भारतीय देवताओं और देवियों के लिए भी हमेशा से प्रिय फूल रहा है। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेज लक्ष्मी लव दिस फ्लावर, यानी कि विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों ही इस फूल से प्रेम करते हैं। इन प्रेजेंट टाइम मैनी प्राइज हैव बीन नेम्ड आफ्टर द लॉर्ड्स। वर्तमान समय में भी बहुत से पुरस्कारों के नाम कमल के फूल पर रखे गए हैं, यानी कि कमल पर ही रखे गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे द पद्म श्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण एक्सेट्रा। For Toru Dutt, the Lords is the most perfect flower regarding to combination of colors and appearance. टोरू दत्त के लिए कमल का फूल हमेशा से ही रंग व स्वरूप के मिश्रण से एक सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुष्प या फूल रहा है। द पोइट डिस्क्राइब्ड ए डिस्प्यूट अमंग फ्लावर्स इन द मैनर ऑफ ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट। और कवित्री फूलों के बीच के विवाद को एक सौंदर्य प्रतियोगिता के तरीके से वर्णन करती है। द रोज एंड द लिली आर राइवल्स टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर, कि गुलाब और लिली है वो सर्वश्रेष्ठ पुष्प का सम्मान प्राप्त करने के लिए आपस में झगड़ते हैं या प्रतिद्वंदी है। राइवल्स का मतलब प्रतिद्वंदिता। बट फ्लोरा द गॉडेज ऑफ फ्लावर chooses the lords as a flower of supreme beauty। परंतु फ्लोरा, जो कि वनस्पति व वसंत की देवी है, वह कमल के फूल को सर्वश्रेष्ठ फूल के रूप में चुनती है। बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स इट द वाइटनेस ऑफ लिली एंड द रेडनेस ऑफ द रोज, क्योंकि यह फूल लिली के जैसी धवलता यानी कि श्वेतता और गुलाब के जैसी लालिमा रखता है। सो नाइदर द लिली नॉर द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी, यहाँ पे BEATY लिखा है, यहाँ पे ब्यूटी होगा, ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड्स। इसलिए ना तो लिली और ना ही गुलाब कमल के फूल की सुंदरता की बराबरी कर सकते हैं। सिम्बोलिकली द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड्स is the victory of Indian culture over the western world। प्रतीकात्मक रूप से कमल के फूल की विजय भारतीय संस्कृति की पाश्चात्य विषय के ऊपर विजय को प्रकट करती है। सिंस द लिली एंड द रोज आर द वेस्टर्न फ्लावर्स, क्योंकि लिली और गुलाब है वे पश्चिम के पुष्प हैं या फूल हैं। तो यानी कि हम इस पोइम के अंदर पढ़ेंगे कि लिली और रोज के बीच में जो एक डिस्प्यूट होता है किसी सर्वश्रेष्ठ पुष्प सिद्ध होने के लिए या सर्वश्रेष्ठ पुष्प का सम्मान प्राप्त करने के लिए,
अंत में उन दोनों पर लॉर्ड्स है वो विजय प्राप्त करता है। और प्रतीकात्मक रूप से हम ले सकते हैं कि कमल के फूल की विजय है वो भारतीय संस्कृति की पाश्चात्य संस्कृति पर विजय को प्रकट करती है, क्योंकि लिली और जो गुलाब है वो पश्चिमी या पाश्चात्य देशों के फूल हैं। तो देखते हैं पोइम में क्या लिखा है। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। लव यानी कि अगर रोमन पौराणिक कथाओं के अंदर बात करें तो वहाँ प्रेम का देवता क्यूपिड, उसके लिए लव वर्ड यूज हुआ है। और अगर भारतीय पौराणिक कथाओं की बात करें तो यहाँ पर प्रेम के देवता को हम कामदेव के नाम से जानते हैं। तो ये लव वर्ड है वो क्यूपिड के लिए आया है। लव केम टू फ्लोरा, और फ्लोरा अभी अपने पढ़ा था कि एक वनस्पति और वसंत की देवी जिसको बोला जाता है। आस्किंग फॉर ए फ्लावर यानी कि क्यूपिड, अपने यहाँ लव का मीन क्यूपिड ले सकते हैं कि क्यूपिड फ्लोरा के पास एक फूल मांगने के लिए आया। कैसा फूल? दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जो कि सभी फूलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ हो। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है निसंदेह, जिसमें किसी प्रकार की कोई शंका ना हो। क्वीन का मतलब वैसे तो रानी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो सभी फूलों का राजा हो। तो यानी कि लव प्रेम का देवता, फ्लोरा वनस्पति की देवी के पास एक ऐसा फूल मांगने आया जो सभी फूलों के अंदर निसंदेह सर्वश्रेष्ठ या सबसे अधिक सुंदर हो। द लिली एंड द रोज long long had been rivals for that high honor, कि लिली और रोज लंबे समय से इस उच्च सम्मान के लिए आपस में प्रतिद्वंदी थे, यानी कि उनके बीच में आपस में झगड़ा चल रहा था। कि लिली और गुलाब के बीच में जब से यह झगड़ा शुरू हुआ था कि कौन इन पुष्पों का में सर्वश्रेष्ठ पुष्प है, लव फ्लोरा के पास एक ऐसा फूल लेने के लिए आया जो कि निसंदेह सभी फूलों में सर्वश्रेष्ठ हो। बर्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। बर्ड्स ऑफ पावर का मतलब है कविगण, पोइट्स, यानी कि विद्वत कवियों का एक समूह है, अपने अपने पसंद के फूलों का दावा कर रहे थे, यानी कि उनका समर्थन कर रहे थे। यानी कि इस स्टैंजा के अंदर नेक्स्ट लाइन के अंदर पोइट हमें ये बताती है कि किस तरह से इन फूलों को लेकर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग समूह बने, और जो रोज़ के पक्ष में है वो लिली की आलोचना करते हैं, और जो लिली के पक्ष में है वो रोज़ की आलोचना करते हैं। और किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। द रोज बर्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, यानी कि विद्वान कवियों का समूह है, अपने अपने पसंद के फूलों के लिए अपना दावा रखते हैं। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जुनोमी। उसके बाद में लिखा है कि द रोज कैन नेवर टावर, यहाँ पर जो रोज के खिलाफ है वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि गुलाब का फूल है वो एकदम सीधा खड़ा नहीं हो सकता। टावर का मतलब होता है स्टैंड स्ट्रेट, यानी कि बिल्कुल सीधा तनकर खड़े होना। कि वो कहते हैं कि गुलाब है वो तनकर सीधा खड़ा कभी भी नहीं हो सकता। लाइक द पेल लिली विद हर जुनो मीन्स, और वो कहते हैं, और दूसरे जो रोज के पक्ष में है लेकिन लिली के खिलाफ है वो कहते हैं कि लाइक द पेल लिली, वो कहते हैं कि लिली है वो तो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल क्या है, पेल का मतलब पीला पड़ना, यानी कि अनाकर्षक कह सकते हैं कि लिली है वो तो बिल्कुल ही अनाकर्षक है। विद हर जुनो मीन्स, जो कि जुनो के हाव भाव या स्वरूप के अंदर सीधी खड़ी रहती है। यानी कि जो रोज के पक्ष में है वो तो कहते हैं कि लिली अनाकर्षक है, और उसमें तनकर क्या खड़ा होना है, वो तो जुनो एक गॉडेज है जो कि अपनी सिंप्लिसिटी के लिए फेमस है, यानी कि जो शानदार रूप से और गौरवपूर्ण खड़ी रहती है लेकिन सिंपल वे, साधारण तरीके से। तो वो यानी कि उससे तुलना करते हुए कहते हैं कि लिली है वो अनाकर्षक है, और वह तो
मीन का मतलब होता है हाव भाव, स्वरूप। वह तो जूनों के स्वरूप में बिल्कुल साधारण सी खड़ी रहती है। समझे? यानी कि जो गुलाब के पक्ष में है वो लिली की आलोचना कर रही हैं, और जो लिली के पक्ष में है वो गुलाब की आलोचना कर रही हैं। जो लिली के पक्ष में वो कहते हैं कि गुलाब कभी भी तनकर सीधा खड़ा नहीं हो सकता, और जो गुलाब के पक्ष में वो कहते हैं लिली क्या है, वो तो एक अनाकर्षक पुष्प है, यानी कि बिल्कुल पीला पड़ा हुआ पुष्प है, जिस तरह से जूनों के हाव भाव में वो खड़ी रहती है। बट इज द लिली लवलियर? परंतु यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, एक सवाल उठता है, तो क्या लिली है वो सबसे प्रिय है? दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकेज पावर। और इस तरह से फ्लावर फैक्शंस का मतलब है गुटों के अंदर बंट जाना, यानी कि जो जिस पुष्प का पक्ष ले रहा है उस पक्ष के अंदर, उस गुट के अंदर चले जाना। इस तरह से पुष्पों के गुट, साइकेज एक देवी है, वनस्पति की देवी है, जिसका बावर का मतलब होता है कुंज, कुंज यानी कि उपवन, वाटिका जिसको अपने बोलते हैं। वे साइके के कुंज में पुष्प के गुट, यानी कि विभिन्न पुष्पों के विभिन्न गुट आपस में एक ही समय झगड़ते हैं। रिंग का मतलब एक ही समय भी होता है और झगड़ना भी होता है, स्ट्राइप का मतलब भी झगड़ना होता है। यानी कि जब अलग अलग फूलों के रूप में पक्षकार विभिन्न अपने अपने गुटों के अंदर बंट जाते हैं, और जो गुलाब के पक्ष में है वो गुलाब की प्रशंसा करते हैं, लिली की आलोचना करते हैं, जो लिली के पक्ष में है वो लिली की प्रशंसा करते हैं और गुलाब की आलोचना करते हैं। और इस तरह से वो दोनों गुट साइके, यानी कि साइके का जो कुंज है, वनस्पति की एक देवी जो जिसका कुंज है, उसके नीचे बैठकर अपने अपने तर्क वहाँ पे देते हैं, यानी कि उनका दोनों गुट एक कुंज के अंदर बैठते हैं और वहाँ पर अपने अपने पसंद के फूलों के प्रति तर्क देना शुरू करते हैं। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। यानी कि उसके बाद में वो लव, यानी कि क्यूपिड फ्लोरा से कहता है, मुझे एक ऐसा पुष्प दीजिए जो गुलाब के समान स्वादिष्ट हो, मनमोहक हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और स्वाभिमान में, प्राइड का मतलब स्वाभिमान में, और अपने स्वाभिमान में वह लिली के समान गौरवशाली हो। यानी कि आखिर में लव है वो फ्लोरा से कहता है कि मुझे एक ऐसा पुष्प दीजिए जिसके अंदर दोनों गुण हो, जो गुलाब के समान मनमोहक और स्वादिष्ट हो और लिली के समान स्वाभिमानी और गौरवशाली, या फिर अपने कह सकते हैं क्या हो, शानदार हो। बट ऑफ व्हाट कलर? रोज रेड, लव फर्स्ट चोज, देन प्रेड, नो लिली वाइट, और बोथ प्रोवाइड। परंतु जब फ्लोरा है वो क्वेश्चन करती है लव से, परंतु कलर कौन सा चाहिए आपका? बट ऑफ व्हाट कलर? COLOR लिखा हुआ है, अपने देखते हैं COLOUR भी लिखा हुआ होता है। तो ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का सिस्टम है, अमेरिकन इंग्लिश में COLOR ही लिखा जाता है। बट ऑफ व्हाट कलर, यानी कि यहाँ पे फ्लोरा है वो लव से, यानी कि क्यूपिड से क्वेश्चन करती है कि आपको रंग कौन सा चाहिए। तो वो बोलता है, क्या बोलता है लव? रोज रेड। रोज रेड का मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया ये। रोज रेड, लव फर्स्ट चोज। सबसे पहले लव ने गुलाब के समान लाल को चुना, देन प्रेड नो लिली वाइट, और बोथ प्रोवाइड, और तब उसने निवेदन किया कि नहीं लिली के जैसा सफ़ेद, या फिर वो दोनों ही मुझे उपलब्ध करवाओ जिनमें ये दोनों ही गुण विद्यमान हो। यानी कि इस स्टैंजा के अंदर पॉइंट हमें बताती है कि जब फ्लोरा ने लव से क्वेश्चन किया कलर के बारे में तो असमंजस में गिर गया, क्योंकि उसे रेड कलर भी पसंद है और वाइट भी। तो वो सबसे पहले रेड को चुनता है, रोज को चुनता है, उसके बाद में लिली को चुनता है, लेकिन उस असमंजस की स्थिति से वो निकल नहीं पाता है और वो कहता है कि मुझे एक ऐसा पुष्प दीजिए जिसमें ये दोनों ही गुण उपलब्ध हो। एंड फ्लोरा गेव द लॉर्ड्स रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट द क्वीनलिस्ट फ्लावर दैट
ब्लाउज। और अंततः फ्लोरा ने उसे कमल का फूल दिया, यानी कि जब उसने दोनों की एक साथ प्रोवाइड करने के लिए कहा, यानी कि ऐसा पुष्प मांगा जिसमें ये दोनों गुण हो, तो फ्लोरा ने उसे लॉर्ड्स दिया, यानी कि कमल का फूल दिया। रोज रेड डाइड, जो कि गुलाब के जैसा लाल रंगा हुआ है, एंड लिली वाइट, और लिली के जैसा सफ़ेद भी है। द क्वीन लिस्ट फ्लावर एट ब्लाउज, क्वीन लिस्ट मिस होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक सुंदर, ब्लाउज मिस खिलता है, और जो कि सर्वश्रेष्ठ पुष्प खिलता हुआ है। यानी कि अंततः फ्लोरा ने उन्हें एक कमल का पुष्प दिया जिसके अंदर दोनों गुण विद्यमान थे, और इस तरह से पोइट ने अंत में पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर भारतीय संस्कृति की विजय को प्रकट किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये पोइम समझ में आई होगी। इस पोइम में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई पोइम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।